वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीटी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ जी का। पाकिस्तान टीम के कप्तान किंग बाबर आजम ने दिया गया एक बड़ा लेटेस्ट इंटरव्यू। जी हाँ, उस इंटरव्यू के ऊपर बात करेंगे। उसके अंदर से हमने कुछ की पॉइंट्स निकाले गए किंग बाबर आजम के इंटरव्यू में से। लेकिन आपको पहले मैं ये बताता चलूं कि ये इंटरव्यू रिकॉर्डेड था और ये इंटरव्यू इंग्लैंड पाकिस्तान वर्सेस जो सीरीज हुई थी, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान T20 सीरीज, उससे पहले जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन उसके अंदर बाबर आजम की जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी होपफुली, और इसके अलावा बाबर आजम ने रिक्वेस्ट भी की है पाकिस्तानी फैन से। वो क्या रिक्वेस्ट है इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस हुई है, आपको बताता चलूं कि वो डिस्कस हुई है यूएसए के अंदर क्या चैलेंजेस पाकिस्तान को फेस करने पड़ेंगे, कौन कौन से प्लेयर मैच विनिंग्स हैं, उसके अलावा क्या पाकिस्तान टीम के अंदर ग्रुपिंग है या नहीं है, उसके अलावा ओपनिंग पेयर क्या होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का। साथ साथ और पाकिस्तान क्यों 200 रन जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा T20 में। फिर बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के ऊपर जो है वो काफ़ी बात हुई है कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जो है वो 145 से 150 के बीच में रिलाई कर रहा है, क्यों 180 190 नहीं जाता। उसके अलावा जो मेन चीज़ आपको बताता चलूँ कि बाबर आजम का लाइफ का एम क्या है क्रिकेट खेलने का। जी हाँ, और सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है बाबर आजम को, इस हवाले से भी बाबर आजम ने बताया है। और साथ पाकिस्तानी टीम की हार की वजूहात क्या बन रही हैं, यह भी बाबर आजम ने काफ़ी तफसील से इसके अंदर डिस्कस किया है। और बाबर आजम को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन कब होता है, जिस वक्त वो क्रिकेट या कैप्टन होते हैं। और साथ साथ बाबर आजम ने हिटिंग के हवाले से भी बताया है, कहते हैं मैं ना ही साइम हूं, मैं ना ही फखर हूं। और आपको बताता चलूं कि बाबर आजम ने पर्सनल गोल, जो हर वक्त बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म होता है कि ये अपने लिए खेल है, ये अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेल है, इस हवाले से भी जो है बड़ी डिस्कशन की है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे एंड चीज़, बाबर आजम ने जो रिक्वेस्ट की है पाकिस्तानी फैन से, इस तमाम चीज़ को आपके साथ कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसको काइंडली लाइक भी करें, और कमेंट सेक्शन में आपने भी अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है अगर आप बाबर आजम के फैंस हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि यूएसए के अंदर क्या चैलेंजेस फेस होने जा रहे हैं पाकिस्तानी टीम को। जी हाँ, बाबर आजम से क्वेश्चन हुआ तो बाबर आजम ने पहले तो बड़ा मुस्कुराए, कहते हैं देखिए हम हर जगह पर खेले हैं, इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंडिया की बात करें, लेकिन यूएसए के अंदर पाकिस्तान टीम पहली दफ़ा खेलने जा रही है, जिसके हवाले से वो कहते हैं कि वहाँ पर हमें जो चैलेंजेस फेस होने हैं, सबसे पहला जो चैलेंजेस है वो ड्रॉप इन पिचेस हैं। फिर वहाँ पर कहा जा रहा है कि हवा बहुत तेज़ चलती है, हमने उसको भी देखना, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा जो हमें सूटेबल चीज़ ये है कि हमारे प्लेयर्स वहाँ पर खेल रहे हैं। अब वो कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं, उमर अकमल भी उसके अंदर सर फहरिस्त हैं। अब आपको क्या लगता है कि उमर अकमल बाबर आजम को एडवाइस देंगे, या आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। लेकिन वो कहते हैं कि इसके लिए हमारे पास डाटा एनालिस्ट होते हैं जो उन पिचेस को मैयर करके उनकी जो है यानी कि कितना मूव करेगी, कितना यानी कि बैटिंग सपोर्ट होगा, कितना बॉलिंग सपोर्ट होगा, स्पिनर को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, कहते हैं कि इसके हवाले से हम फिर टीम की सिलेक्शन करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा फिर भी ऑन द डे पिच जो होती है अगर वो ज़रा सा भी डिफरेंट हो जाए तो फिर हमें मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये चैलेंज हमारे लिए सामने है और हमने इस चैलेंज के लिए काम करना है। जो हमारे लिए सबसे बड़ा जो यूएसए के अंदर चैलेंज है वो यही है कि हम वहाँ पर क्रिकेट नहीं खेले हैं। दूसरा उनसे सवाल हुआ यूएसए और कनाडा के हवाले से कि दोनों जो हैं डिफरेंट टीम्स हैं, पाकिस्तान पहली दफ़ा उनके साथ खेल है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे बड़ा जो हमारे पास हथियार होता है वो होता है डाटा एनालिस्ट। कहते हैं हमने डाटा एनालिस्ट हायर ही इसीलिए किया होता है कि हम उनके प्लेयर्स के हवाले से उसकी वीकनेसेस, उसकी स्ट्रेंथ्स और तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें डाटा एनालिस्ट जो है वो निकाल कर देता है, जिसके ऊपर फिर हम वर्क करते हैं। तो ये तो हो गई जी यूएसए के अंदर चैलेंजेस की बात। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो बाबर आजम से जो पॉडकास्ट के यानी कि उस इंटरव्यू के अंदर किया गया है। जी हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हुआ बाबर आजम से वो हुआ है कि जी आपका मैच विनिंग प्लेयर कौन सा है, रिजवान है, शाहीन है। कहते हैं
कि मेरी टीम में खेलने वाले 15 के 15 बंदे मैच विनिंग प्लेयर होते हैं। कहते हैं अगर मुझसे नहीं होता तो मैं रिजवान से तवक्को करता हूं, शाहीन से करता हूं, किसी से भी। और उन्होंने कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी भी किसी प्लेयर को डिग्रेड किया। और सबसे बड़ी चीज वो कहते हैं कि हम अगर हारते हैं तो इकट्ठे हारते हैं, जीतते हैं तो इकट्ठे जीतेंगे। लेकिन बाज़ जो हमने जो इस पे देखा है वो ये देखा है कि बाबर आजम अक्सर बॉलिंग, क्योंकि जब बॉलिंग की वजह से हारते हैं तो बाबर आजम उसको पिन पॉइंट जरूर करते हैं कि जी आज हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं थी, आज हमारी बैटिंग अच्छी नहीं थी, हम फील्डिंग की वजह से हार गए। और मेरे ख्याल से वो एक कप्तान का काम भी होता है कि जब आप मैच हारते हैं तो उसके हवाले से आपने क्लियरली तौर के ऊपर बताना होता है, क्योंकि ऑडियंस सुनना चाहती है कि हमारे कप्तान के माइंड में क्या चीज़ चल रही है। तो बाबर आजम ने जो है क्लियरली तौर के ऊपर ये बता दिया कि मेरी टीम में कोई एक मैच विनिंग प्लेयर नहीं है, बल्कि मेरी टीम के अंदर तमाम के तमाम मैच विनिंग प्लेयर हैं, वो ख्वाह रिजवान हो या शाहीन हो। अब आते हैं ग्रुपिंग के हवाले से कि बाबर आजम से कि जी आपकी टीम के अंदर ग्रुपिंग है कि नहीं। तो बाबर आजम ने क्लियरली कहा कि टीम का एनवायरनमेंट जो होता है वो बड़ा सूटेबल होना चाहिए, कि आपके जितने भी प्लेयर्स हैं वो तमाम एक साथ हों। जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि कुछ प्लेयर्स को कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, कुछ प्लेयर्स को कुछ अच्छी नहीं लगती। तो उन्होंने कहा कि फिर कैप्टन का काम ये होता है कि वो अपने प्लेयर्स को अपने साथ मोल्ड करे। मोल्ड करने के हवाले से उन्होंने कहा कि हम फिर उस प्लेयर को उसके लेवल पर जाकर उससे बात करते हैं, उससे डिस्कशंस करते हैं, उसके साथ तमाम मामला जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बहरहाल अभी तो उन्होंने क्लियरली तौर के ऊपर इस चीज़ को रिग्रेट कर दिया है कि हमारी टीम के अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं है। तो अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ग्रुपिंग है कि नहीं। अब आते हैं जी वो सवाल जो पाकिस्तान टीम के हवाले से अक्सर लोग प्रिडिक्ट करते हैं, कौन होगा पाकिस्तान टीम का ओपनिंग प्लेयर T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। तो बाबर आजम ने इसके ऊपर क्लियरली कह दिया, उन्होंने कहा देखें जी आपने देख लिया, साइम को हमने ओपनिंग करा के देख लिया, मैंने रिजवान ने ओपनिंग कर ली है। तो उन्होंने कहा कि अब लाजमी नहीं है कि एक बंदा अगर ओपन कर रहा है तो अब वो ओपनिंग ही करता रहेगा, वो उसको हो सकता है अगर मिडल ऑर्डर के अंदर भी मौका मिल जाए। तो इसका मतलब है कि साइम अयूब को बाबर आजम मिडल ऑर्डर के अंदर खिलाने की ख्वाहिश रखते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर साइम ओपनिंग में नहीं चाह रहा तो आप उसको मिडल ऑर्डर के अंदर चांस दे दें। तो बाबर आजम ने इसके ऊपर क्लियरली तौर के ऊपर ये स्टांस दिया है। लेकिन बाबर आजम ने पूरे इंटरव्यू के अंदर बिल्कुल भी रिवील नहीं किया कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान का ओपनिंग प्लेयर बाबर और रिजवान होने वाले हैं या साइम और रिजवान होने वाले हैं। तो बाबर आजम आपको पता थोड़े डिप्लोमेटिक भी है इंटरव्यू के हवाले से। साथ साथ अब आता है जी क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जिसके ऊपर पाकिस्तान के तज्जिया नगार सबसे ज्यादा रगड़ा लगाते हैं पाकिस्तानी टीम को, 200 क्रॉस क्यों नहीं होता, 190, 185, 170 से 190 के बीच में क्यों है ये टीम। तो बाबर आजम ने इसका सिंपल क्वेश्चन दिया, क्या सिंपल आंसर दिया। कहते हैं कि एवरेज स्कोर जो T20 का है वो है 180 से 200 के बीच में, 200 से ऊपर जाता है तो स्कोर ज्यादा होता है। तो बाबर आजम ने क्लियरली तौर के ऊपर इसके ऊपर कहा, उन्होंने कहा देखें हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने कोचिस के साथ भी मशवरा करें, मैनेजमेंट के साथ भी मशवरा करें, सबसे ज़्यादा प्लेयर्स के साथ आपस में डिस्कशंस करें कि हमने इस चीज़ को ऊपर लेकर जाना है। लेकिन कहते हैं कि हम जो रन्स कर रहे हैं वो हम एवरेज 180 से 200 के बीच में है T20 का रन रेट। और साथ साथ उन्होंने क्लियरली तौर के ऊपर इस चीज़ को किया मैयर। उन्होंने कहा देखें जो बिलो टीम्स हैं वो 150 160 के ऊपर करती है, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा जो इसको की पॉइंट दिया वो उन्होंने दिया था ग्राउंड को। उन्होंने कहा देखें लाहौर के अंदर नॉर्मली रन्स जो होते हैं वो 170 से 180 होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पिंडी की अगर हम पिच की बात करें तो वहाँ 200 प्लस है। तो उन्होंने कहा ये पिच की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि रन्स आप क्या कर रहे हैं। और उन्होंने इसको पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे PSL के साथ कंपैरिजन किया कि PSL के अंदर आप देखें जी पिंडी के अंदर ये रन्स बने हैं, लाहौर के अंदर ये रन्स बने हैं, जबकि मेरे ख्याल से आपने भी मुझे बताना है कि अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट करना है कि PSL जो है इट्स अ डिफरेंट गेम एंड इंटरनेशनल T20 आइस इज़ अ डिफरेंट गेम। तो वहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट होती है, यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। तो लिहाजा बाबर आजम ने जो है ये बात कह दी है कि भाई हम जो रन्स कर रहे हैं ना 180 190 ये एवरेज है, ठीक है ना। अगर आप ये कहें हम लोग बिलो एवरेज हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब आपने मुझे बताना है कि सही कहा है कि नहीं। अब आते हैं बाबर आजम का एम क्या है। बाबर आजम ने क्लियरली तौर पे कहा, उन्होंने कहा देखें जी बैटिंग के हवाले से तो आप जानते ही हैं
तमाम चीज़ों के बारे में, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा एम ये है कि मैं आईसीसी की ट्रॉफी जीतकर पाकिस्तान के नाम करूं। उन्होंने कहा मेरी बड़ी ख्वाहिश है। उन्होंने कहा ऑल दो कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के अंदर टीम का पार्ट था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी कप्तानी के अंदर पाकिस्तान आईसीसी की ट्रॉफी जीते और मैं अपने मुल्क के नाम करूं। तो एक बड़ा एम है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर, बल्कि इसके ऊपर बाबर आजम से ये भी क्वेश्चन हुआ, काउंटर क्वेश्चन हुआ कि 2021 सेमीफाइनल, 2022 फाइनल, अब तो बाबर आजम ने कहा अब इंशाल्लाह जीतेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है पाकिस्तान लेके आए। आपने भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना है। साथ साथ बाबर आजम को सबसे बड़ा जी रिग्रेट क्या है लाइफ का, कहते हैं जिम्बाब्वे से T20 के अंदर हारना। ऑल दो कि इंडिया से आप हारे, उन्होंने कहा लेकिन इंडिया के मैच में हमने फाइट की और लोगों ने हमें प्रेस बढ़ा किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो जिम्बाब्वे से हारे हैं और 2023 वर्ल्ड कप में जो अफगानिस्तान से जो मैच हारे हैं, कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा इसका रिग्रेट है। और मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी को जो है इन मैचेस का रिग्रेट है, क्योंकि हमारी टीम इतनी स्ट्रेंथन हो के, इतनी स्ट्रांग हो के फिर भी ये मैच हारे, तो मेरे ख्याल से दुख तो होता है, सबको ही होता है। तो बाबर आजम ने यह भी बताया। साथ साथ बाबर आजम ने बताया कि जी हमारी टीम हार क्यों रही है, क्यों हमारी टीम इतनी बुखलाई हुई है। तो उन्होंने कहा कि मिडल ओवर्स के अंदर 7वें ओवर से लेके 15वें ओवर तक हमारी जो बैटिंग लाइनअप है ना वो स्ट्रगल कर रही है। आप देख लेंगे अभी अगर आप इंग्लैंड का भी मैच देखें तो 7वें 8वें ओवर तक हमारा रन रेट भी बिल्कुल सही चल रहा था, हमारी तमाम चीज़ें सही चल रही थी। तबाही हमारी हुई 8वें ओवर के बाद, जिसमें बाकायदा तौर पे जो पहला T20 था उसके अंदर तो यही क्लियरली तौर पे था कि अगर हम 8वां 9वां 10वां 11वां ओवर उसी रन रेट के साथ जो हमारा 10.54 रहा था, अगर वही चलता रहता तो हम शायद इंग्लैंड से पहला T20 इजीली जीत जाते। और दूसरे की भी अगर हम बात करें तो यही है कि हमारा जो मिडल ओवर है, मिडल ओवर के अंदर हमारे जो बैट्समैन हैं उनसे रन्स नहीं हो पा रहे, जो स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके ऊपर बाबर आजम कह रहे हैं हम बड़ा बारीकी से काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इसका नतीजा T20 वर्ल्ड कप के अंदर क्या निकलता है, क्योंकि ये जो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है ये आयरलैंड की सीरीज के बाद हुआ है। अब आते हैं जी कि बाबर आजम कंफ्यूज क्यों होते हैं। बाबर आजम कहते हैं जब मैं एज अ कैप्टन होता हूँ तो मैं कंफ्यूज इसलिए होता हूँ कि मेरी टीम के अंदर 15 टॉप प्लेयर हैं पाकिस्तानी टीम के, जो कि वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं। तो वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ के ऊपर हमेशा कंफ्यूज होता हूँ किसको रखूँ किसको ना रखूँ। लेकिन उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी क्लियर किया। उन्होंने कहा कि प्लेयर्स की लड़ाई नहीं होती। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैच के अंदर इमाद को बैठा दूं और शदाब को खिला लूँ, या इमाद को खिला लूँ या शदाब को बैठा दूं, तो ये नहीं होता। प्लेयर कहता है यार मुझे इस मैच में खिलाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती, हम सब एक होते हैं और जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो सबसे बामी मशवरे से होती है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जैसा कि आमिर है, इमाद है, हारिस है, नसीम है, अब दुनिया पाकिस्तान के टॉप के फास्ट बॉलर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है कि मैं इन तीनों में से किसको खिलाऊं, चारों में से किसको खिलाऊं। तो उन्होंने कहा यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन होती है। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को अपना पेसिंग अटैक क्या रखना चाहिए। तो चलते हैं जी, आप आते हैं बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के ऊपर सबसे बड़ी चीज़ उनसे पूछा गया कि आपका स्ट्राइक रेट जो है वो पहले 130 था पिछले 2 सालों के अंदर, फिर 140, 145, अब आप इस वक्त जो एवरेज आपका स्ट्राइक रेट है वो 145 के करीब है। तो बाबर आजम कहते हैं कि आई एम नॉट अ साइम अयूब एंड फ़खर जमान। उन्होंने कहा मैं वो प्लेयर नहीं हूँ कि मैं आते साथ ही जो का 6 छक्का 36 मारना शुरू कर दूँ। उन्होंने कहा मैं क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता हूँ, ठीक है, और आप मेरे रन्स भी देख लो कि मैंने 9 सेंचुरियाँ भी की हैं। तो मैंने रोलिंग शॉट्स ज़्यादातर खेली हैं, ना कि इस चीज़ के कि मैं 6 छक्का 36 मारूँ। तो उन्होंने कहा कि ना मुझे इसके ऊपर यह है कि मैंने अपना स्ट्राइक रेट 130 से उठा के डायरेक्ट 185 या 190 के ऊपर ले जाना है। उन्होंने कहा मैं इस तरह का प्लेयर नहीं हूँ। तो क्लियरली तौर पे उन्होंने इस बात को अग्री किया कि मैं, आप अगर मेरे से ये तवक्को कर रहे हैं कि मैं आऊँगा और आके 6 छक्का 36 मारना शुरू कर दूंगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये साइम अयूब और फ़खर ही कर सकते हैं। तो अब आप लोग देखिएगा। साथ साथ बाबर आजम ने जी एक और चीज़ जो क्लियर की वो किया जी उन्होंने अपने पर्सनल गोल के हवाले से। और आपको एक और चीज़ इसके अंदर बड़ा ट्विस्ट पॉइंट है जिसमें बाबर आजम कहते हैं कि मैं जब से कप्तान बना हूँ मैंने अपने पर्सनल गोल छोड़ दिए, यानी कि इससे पहले
बाबर आजम जो थे उनके माइंड में ये अचीवमेंट्स थी कि या मैं तेज तरीन रन्स कर लूँ, ज़्यादा सेंचुरीज कर लूँ, ये कर लूँ, लेकिन वो कहते हैं कि जब से मैं कप्तान बना हूँ मैंने इन चीज़ों को उठाकर पीछे फेंक दिया और मेरे सामने अब सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है पाकिस्तान टीम की जीत, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये जो लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी मैं अपने पर्सनल गोल्स के लिए खेल रहा हूँ, ये चीज़ें खेल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है। साथ साथ बाबर आजम ने एक और चीज़ भी की, उन्होंने कहा बाजू का मैं स्लो खेल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि विकेट्स गिर रही हैं, लेकिन मैंने विकेट रोकनी है। हाँ, कहते हैं कि एंड ऑफ द गेम मैं गलत भी होता हूँ, क्योंकि जब मैं जाकर डाटा एनालिस्ट के पास बैठता हूँ वो मुझे बताता है कि आपको यहाँ पर ये चीज़ करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ कि बाज़ औक़ात मैं डिसीजन मेकिंग में गलत भी होता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ वन, मैं वो नहीं हूँ कि मैं बस कल ही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बाबर आजम ने जी बड़ा क्लियरली तौर के ऊपर इन चीज़ों को किया, डिफाइन किया। और सबसे जो अहम चीज़ वो है गैरी क्रिस्टन के हवाले से। कहते हैं गैरी क्रिस्टन को प्लेयर्स हैंडल करना आते हैं, प्लेयर्स की साइकी समझता, तमाम चीज़ें जो हैं वो गैरी क्रिस्टन जो है वो समझता है, और उन्होंने कहा उनको प्लेयर्स को हैंडल करना बड़ा ज़बरदस्त आता है। सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने कहा, जो शाहीन अफरीदी ने भी की, उन्होंने कहा अपनी शर्ट के पीछे लिखे हुए नाम के लिए मत खेलो, ये जो तुम्हारे सीने पे फ्रंट पे जो तारा लगा हुआ है ना, इसके लिए खेलो। तो बड़ा एक एनर्जेटिक है, आप भी अगर इसको फील करें कि आपके सीने पे पाकिस्तान का सितारा लगा हो, तो इसके लिए खेलना कितना बाइस फ़ख्र भी है, और मेरे ख्याल से इसके लिए जीतना जो है वो उससे ज़्यादा प्रेज और प्राइड है। अब आते हैं जी बाबर आजम ने जो पर्सनल जो उन्होंने कहा कि जी देखें आप तनकीद करें पर लिमिट्स में रह के करें, प्लेयर की गेम के ऊपर तनकीद करें, उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, उसके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर या उसके पेरेंट्स के ऊपर उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी जो है वो तनकीद मत करें। और क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी फैंस के साथ T20 वर्ल्ड कप के हवाले से कि हमें सपोर्ट करें जैसा करते आए हैं। और ख़ास तौर पे उन्होंने उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया है जो बाबर आजम की कप्तानी के लिए, बाबर आजम की दोस्ती यारी के ऊपर या बाबर आजम के ऊपर कहीं ना कहीं तनकीद करते हैं। उन्होंने क्लियरली तौर के ऊपर उनको कहा है कि काइंडली आप भी हमें सपोर्ट करें, हम अच्छे खेल रहे हों तब भी करें, लेकिन जब हम बुरा खेल रहे हों तब हमें ज़्यादा सपोर्ट करें। तो अब आप लोगों ने जो है इस पूरे जो बाबर आजम का जो इंटरव्यू था इसके हवाले से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।